क्लास 9 इस वीडियो में हम कवर करेंगे काइनेमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन। बात करते हैं मोशन की, हरकत की। सपोज़ करो आप किसी को बॉलिंग करवा रहे हैं मैच के दौरान, या आपके हाथ में पानी का गिलास मौजूद है, वो भी स्टील का, एकदम से छूट जाता है। आपको कितना टाइम चाहिए होगा उसको पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए? नहीं मालूम? कोई घबराने की बात नहीं, हमारे पास फिज़िक्स मौजूद है। फिज़िक्स के अंदर एक शाख मौजूद है, ब्रांच मौजूद है, मैकेनिक्स, जो कि हमें बताती है कि किस तरीके से हम मोशन को पढ़ पाएंगे, हरकत को पढ़ पाएंगे, किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। ऐसा कहें कि किसी भी चीज़ के अंदर जो हरकत मौजूद है, मोशन मौजूद है, उसके बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास एक अलहदा से साइंस मौजूद है, जिसे कहते हैं मैकेनिक्स। और डायनेमिक खुद में दो हिस्सों में तकसीम है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब ये होता है हरकत, मोशन। काइनेमेटिक्स में जो समझने वाली बात ये है कि इसमें हम मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हरकत में आती है, मोशन में आती है, लेकिन हमें उसकी वजह के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके रीज़न के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा कि वो आइदर किसकी वजह से हरकत में आया, यानी कि फ़ोर्स की वजह से हरकत में आया। इसके बारे में हम नहीं पढ़ते, तभी इसको कहते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। टाइम कीमती है, सब्सक्राइब करो। जब भी आप कहीं भी जाते हो, आपको दो चीज़ें दिखने को आती हैं। एक ऐसी चीज़ें जो कि खामोश होती हैं, एक ही जगह पे होती हैं। दूसरी वो आपको दिख रही हैं जो कि घूम रही होती हैं, मोशन में होती हैं, हरकत में होती हैं। इंग्लिश में इन्हें रेस्ट और मोशन के हिसाब से जाना जाता है। सारा आपकी सराउंडिंग, सारा आपके माहौल के मुताबिक ही काम कर रहा होता है। अगर आपके मुताबिक, आपके माहौल के मुताबिक कोई चीज़ जगह नहीं चेंज कर रही, वो रेस्ट में। अगर वो अपने माहौल के मुताबिक, आपके माहौल के मुताबिक जगह चेंज कर रही है, वो मोशन में होगी, हरकत में होगी। कायनात का ये उसूल रहा है कि माहौल का, सराउंडिंग का, इर्द गिर्द का, एनवायरनमेंट का बड़ा ही असर रहता है। ट्रेन का एग्जाम्पल ले लें, दो उसमें माहौल आ रहे हैं, दो सराउंडिंग आ रही हैं। एक वो जो कि ट्रेन के अंदर है, एक वो जो कि ट्रेन के बाहर है। आप खिड़की से देख रहे हो किसी को, अंडे वाले को देख रहे हो, चाय वाले को देख रहे हो। थोड़ी देर के बाद ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। अब जो बाहर खड़ा है चाय वाला, उसके मुताबिक आप हरकत में होंगे, मोशन में होगा। और आपके मुताबिक चाय वाला आपको ऐसा महसूस होगा, ये तो आप जानते हैं, लेकिन साइंस कह रही है कि आपके मुताबिक जब आप ट्रेन में मौजूद होंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि चाय वाला हरकत में आ गया, मोशन में आ गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता। तो रेस्ट और मोशन की जो डेफिनेशन है वो सराउंडिंग के ऊपर चेंज होती रहती है। यही रीज़न है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल एब्सोल्युटली ना रेस्ट में होती है, ना ही मोशन में होती है। ट्रेन वाले एग्जाम्पल में ये देखा कि आपके मुताबिक वो चाय वाला मोशन में है, उसके रेफरेंस के मुताबिक, यानी आपके रेफरेंस के मुताबिक वो हरकत में, और चाय वाले के मुताबिक ट्रेन हरकत में। अब दोनों के रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहे हैं। असेसमेंट के जवाब। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है, और मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की, लेकिन उसमें हम फोर्स का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है? कि यानी कि कोई भी चीज़ हरकत में आ रही है, लेकिन उसकी वजह नहीं बताएंगे कि वो हरकत में क्यों आई। अगर सराउंडिंग के मुताबिक कोई भी चीज़ अपनी जगह नहीं चेंज करी, वो रेस्ट में होगी। दूसरे जवाब। तीसरा जवाब, रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे से रिलेटेड इसलिए है रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक। एक रेफरेंस के मुताबिक कोई चीज़ रेस्ट में होगी, और दूसरे रेफरेंस के मुताबिक वो चीज़ मोशन में होगी। ये वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल। कायनात का यही उसूल है कि चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन सारी मोशन में, हरकत में। इंसान का ही मिसाल ले लो ना, कोई भी बात कहनी होती है, या तो वो सीधी कहता है, या घुमा के कहता है, या आगे पीछे करके कहता है। इसी चीज़ को मैं आपको फिज़िक्स में दिखा के दिखाता हूँ। इसी तरीके से कायनात में चीज़ें तो मौजूद हैं जो कि हरकत में घूम रही होंगी, लेकिन इनका भी ना मुख्तलिफ अंदाज होगा, मुख्तलिफ नेचर होगी, मुख्तलिफ कुदरत तो मौजूद होगी इनके अंदर। कोई चीज़ें आपको घूमती हुई दिखाई देंगी, कोई सीधी ही जाएंगी, कोई आगे पीछे, ऊपर नीचे वाला सीन होगा। इस किस्म की हरकतों को कहा जाता है टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि 3 पाई जाती हैं। लेकिन सब ने ना रास्ता लेके घूमना होता है। कोई सीधे रास्ते पे चलता है, कोई गोल रास्ते पे घूमता है, सर्कुलर पाथ पे, कोई लीनियर पाथ पे, कोई आगे पीछे, यानी जिगजैग की तरह, यानी यूं 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 यूं, वेव की तरह, ठीक है, जिगजैग की तरह। उसे कहते हैं टू एंड फ्रो। मोशन का जिक्र जब किया जाता है, उसमें मेन किरदार पाथ का होता है, रास्ते का होता है, ट्रैक का होता है। पहले नंबर पे ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ट्रेन का ही लेंगे हम। तसव्वुर करें, सक्खर से कराची का सफ़र अगर सीधा ही होता,
तो ट्रेन के जो बॉक्सेस होते हैं, बोगी जिसको कहते हैं, सारी की सारी एक ही ट्रैक पे ना सीधा सीधा चल रही होती। हरकत तो वैसे ही करती है, मोशन तो उसका चला ही रहता, लेकिन उसका जो पाथ होता, ट्रैक होता, रास्ता होता ना, वो बिल्कुल सीधा होता। ऐसा कहें तो बिल्कुल ठीक होगा कि हर एक हिस्सा जो होगा ट्रेन का, वो सीधा ही जा रहा होता उसी रास्ते पे। फिजिक्स हमें इस किस्म की हरकत को कहता है ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें कोई भी घूमने वाली, हरकत करने वाली जो चीज़ होती, वो बिल्कुल हर एक उसका हिस्सा ना एक ही यूनिफॉर्मली, एक ही तरीके से सीधा जा रहा होता, चल रहा होता, स्ट्रेट लाइन में घूम रहा होता। इससे लीनियर भी कह सकते हैं, क्योंकि लीनियर की शर्त ये है कि उसमें सारी की सारी जो बॉडी है, जो जिस्म है, जो चीज़ है, वो सीधी चलनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए। जिस्म की हरकत को फिर हम कहेंगे लीनियर मोशन। बात करें ये जो आप लेक्चर सुन रहे हो यूट्यूब पे, ये भी ऐसा ही नहीं आया गया। बड़ा किरदार इंटरनेट का है और यूट्यूब का है, और आसान कहूँ सैटेलाइट का है, क्योंकि सैटेलाइट उसे कहते हैं जो कि अर्थ के अंदर, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं उस प्लेनेट के गिर्द घूमे। गौर से सुने, मैंने कहा गिर्द घूमे, क्योंकि सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है सैटेलाइट। हर एक वो चीज़ जो कि घूमे तो सही, लेकिन गिर्द घूमे, एक सर्कुलर पाथ में घूमे, इस चीज़ को कहते हैं, इस किस्म की हरकत को कहेंगे सर्कुलर मोशन। ऐसे ही रेंडमली में कोई मिसाल नहीं दे रहा आपको, बिल्कुल सही सुना, रैंडम वर्ड मैंने कहा। अंग्रेज़ी में शायद इसका मफ़हूम रैंडम का यही आता है कि बस कहीं से भी आ गया, पता ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था, उम्मीद ही नहीं थी। ऐसा कहें कि अंदाज़ा जिसका ना हो वो रैंडम। कीड़े मकोड़े देखें, मक्खियाँ, मच्छर, पता ही नहीं चलता कब से कहाँ और कैसे चले जाते हैं, करते करते पता नहीं कहाँ ना कहाँ घूम जाते हैं। वो जो इस किस्म की हरकत करके दिखा रहे हैं, इसको कहते हैं रैंडम मोशन, क्योंकि उनका ना कोई भी एक रास्ता नहीं होता कि कभी सीधे जाएंगे, कभी उल्टा जाएंगे, कभी घूमेंगे फिरेंगे, मतलब इरेगुलर होगा उनका तरीका, उनका पाथ। और हर एक वो चीज़ जिसके अंदर इस किस्म की हरकत पाई जाएगी, तो हम कहेंगे उसके अंदर रैंडम मोशन मौजूद है। लीनियर, सर्कुलर, रैंडम, ये सारे ट्रांसलेटरी के अंदर ही आ रहे थे। गर्मियाँ आ रही हैं, आपने पंखे चलाए होंगे, पंखे को देखने की आदत गई तो नहीं होगी अभी भी। फैन है ना, क्या ही कर सकते हैं। पंखा तो देख लिया आपने, पंखे का जो सेंटर है ये, और ख्याल करोगे ये एक उसका पर जा रहा है, ये दूसरा पर जा रहा है, ये तीसरा पर जा रहा है। बटन ऑन किया, यहाँ से हरकत करना शुरू की इस पंखे ने, फिर थोड़ी देर के बाद वहीं पे आएगा, फिर वहीं पे आएगा। इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कि ये घूम के भाई अपने एक्सिस की तरफ आएगा, यानी कि पंखे का ज़रा ज़रा जो मौजूद है, ये पंखा एक मीटर है, वो फिक्स एक्सिस के गिर्द घूमेगा। मतलब कि पंखे का ज़रा ज़रा जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन के अंदर होगा। उस पंखे का जो हरकत होगा, मोशन होगी, वो उस फिक्स एक्सिस के गिर्द तो है, लेकिन वो जो एक्सिस जो कि हम कह रहे हैं उसका बीच वाला सेंटर है, वो खुद भी गोल घूम रहा होता है, सर्कुलर मोशन दिखाता है। तभी इस किस्म के मोशन को स्पिन मोशन भी कहते हैं, या फिर रोटेटरी मोशन। साइकिल का पहिया अब रोटेटरी मोशन की तरफ ही इशारा करता है। संडे को पार्क तो जाना ही होता है, बच्चे झूले की जिद करते हैं, बाय चांस खाला से लड़के झूला ले भी लेते हो आप, समझोगे ये झूला है, इस पे बैठ गया बच्चा, आप एक नज़र देखने के लिए चले गए। झूले को अगर आप साइड में देखते हो तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। झूले को पकड़ा आपने, पीछे खींचा अपनी तरफ, पुल किया उसे, पुल करने के बाद बच्ची सीट के साथ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। थोड़ी देर के बाद फिर वो झूला थोड़ा नीचे आएगा, फिर फ्यूं झूला ऊपर। ऐसा कहूँ कि वो झूला मीन पोजीशन के जब आपने पुल किया, आगे पीछे ऊपर नीचे, या ऐसा कहें इस तरीके से हरकत दिखाएगा, जिक जैक जिक जैक जिक जैक, या ऐसा कहें कि टू एंड फ्रो, यानी कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाला मोशन दिखाएगा। इस किस्म के मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन।
जिसमें कोई भी चीज़ जो घूम रही है मीन पोजीशन के बैक या फोर्थ के अंदर आएगी, यानी कि वो बैक भी घूमेगी और फोर्थ भी घूमेगी, आगे भी घूमेगी पीछे भी घूमेगी। इस किस्म की हरकत अगर आपको कहीं भी दिख रही है तो समझ जाएंगे उसके अंदर वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन मौजूद है। जैसे कि वॉल क्लॉक के अंदर जो मौजूद होता है पेंडुलम, वो भी इस तरीके से ऊपर नीचे या बैक एंड फोर्थ आगे पीछे घूम रहा होता है। असेसमेंट के पहले आंसर है, जब कोई भी चीज़ के जो पार्टिकल्स हैं जिससे वो बना हुआ है सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में अगर वो मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, वो होगी ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा जवाब, अगर कोई भी चीज़ के जो पार्टिकल्स हैं या वो खुद आगे पीछे बैक एंड फोर्थ हरकत करके दिखा रही है, जैसे झूले का मिसाल था, उसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसी का जवाब है, अगर कोई चीज़ सीधी घूम रही है और उसके सारे पार्टिकल्स भी सीधे एक ही ट्रैक पे एक ही पाथ पे, तो वो ट्रांसलेटरी। अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, गोल में घूम रही है, तो वो होगी रोटेटरी। और अगर वो जिग जैग आगे पीछे बैक एंड फोर्थ है तो वो वाइब्रेटरी। 90% से ज़्यादा आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए।